हेलो नमस्कार, आप लोग को फन इंडिया में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे यूपीएससी फिजिक्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो जो सीरीज चल रहा है इसके क्लास 7 को देखने वाले, जिसमें जो है आज हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य चुनें ताकि आपका इसका पीडीएफ भी मिल जाए विद आंसर आपको। तो शुरू करेंगे और देखते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका दीजिए जवाब क्या है। अवतल लेंस के लिए रेखीय आवर्धन का मान है। फॉर अ कॉन्केव लेंस द वैल्यू ऑफ द मैग्निफिकेशन इज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे रेखीय आवर्धन का मान। अगर राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या होगा इसमें से। तो रेखीय आवर्धन का जो मान होता है क्या होता है, अवतल लेंस के लिए धनात्मक होता है, जबकि उत्तल लेंस के लिए कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे प्लस ऐसे देखने को मिलेगा अवतल लेंस के लिए, और यहाँ पे जो उत्तल के लिए क्या होगा, निगेटिव होगा यानी माइनस होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें यह घटना होती है कि प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ये घटना कहाँ होती है। In which of the following it happens that the image in the always virtual erect at the smaller than the object। तो एक किस में बनता है, राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो अपसारी लेंस यानी डाइवर्जिंग लेंस, जिसको जो आप क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या अवतल लेंस। अवतल लेंस में हम क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे अवतल लेंस। ओके, अभी सारी जो था इसको क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको डायरेक्टली जो है वो यहाँ पे नाम चेंज करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस में संयुग्मी फोकस नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कंजुगेट फोकस। तो किस में नहीं पाया जाता है। तो संयुग्मी फोकस जो है किस में नहीं पाया जाता है, अवतल लेंस में। यानी कॉन्केव लेंस में आपका क्या होता है, संयुग्मी यानी कंजुगेट जो फोकस होता है वो आपका नहीं पाया जाता। लेकिन उत्तल लेंस में क्या होता है, इसमें जो है आपका पाया जाता है। उत्तल लेंस में आपका क्या होगा, कंजुगेट जो फोकस होगा वो आपका उसमें उपस्थित होगा, यानी संयुग्मी फोकस उपस्थित होगा। नेक्स्ट, लेंस में प्रकाशीय केंद्र कहाँ स्थित होता है। वेयर इज द ऑप्टिकल सेंटर लोकेटेड इन द लेंस। तो प्रकाशिक केंद्र की बात की जा रही है, तो प्रकाशिक केंद्र जो है कहाँ पे होता है, ये मध्य में होता है, मध्य में होता है। और प्रकाशिक केंद्र से जो भी आपकी किरणें गुजरती है वो क्या होती है, वो सीधे निकल जाती हैं। जैसे कि आप अगर इस प्रकार से लेंगे तो पहले देखिए कौन सा है, आपका अवतल वाला है। तो यहाँ से जब भी आपकी इस प्रकार से किरण गुजरेगी तो क्या होगा, बीच से पास हो जाती है, और बाकी जो आपका डाइवर्स होकर इस प्रकार से यहाँ पे जो है बीच में आपका F2 पे टर्न होने लगती है। आप जब इसको इस प्रकार से बनाते हैं अवतल के लिए, तो यहाँ से क्या होता है, ऐसे निकलती हैं, कुछ इधर चली जाती हैं, फिर यहाँ से निकलती हैं, ये इधर आके यहाँ पे काटने लगती हैं इस लाइन पे। और जबकि बीच से जो होती है वो क्या होती है, यहाँ से पास सीधे सीधे हो जाती। इन्हीं की बात यहाँ पे की जा रही है प्रकाशिक केंद्र के। तो कहाँ पे था, मध्य में। नेक्स्ट है, मुख्य अंश के समांतर आने वाली किरणें उत्तल लेंस में, लेंस से, देखिए उत्तल लेंस में है, पूछ रहा है किसमें, उत्तल लेंस में, लेंस से निकलने के बाद कहाँ पर काटते हैं। द रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल डिग्री इन अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर लीविंग द लेंस इंटरसेक्ट एट। मतलब वो कहाँ पे काटते हैं। तो अगर यहाँ पे इस प्रकार से बनाया जाएगा किसको, अवतल लेंस को, अवतल लेंस को यहाँ पे अगर बनाएंगे तो आप जब यहाँ से स्टार्ट करते हो तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका यह फ़ोन अगर है यहाँ पे, तो यहाँ से जब किरणें पार करना शुरू कर दीजिए, जो स्ट्रेट में आपका रहेगा तो पार करेगी, जो इधर से होगा वो इस पे काटेगी, इधर से इस पे काटेगी। तो इस प्रकार से आपका बीच में जो यहाँ पे आके काट रहे हैं, तो क्या होगा, द्वितीय फोकस बिंदु हो जाएगा, एट सेकेंडरी फोकस पॉइंट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तृतीयक फोकस बिंदु, यानी बी ऑप्शन पे यहाँ पे सही होगा। जैसे आपका यहाँ पे जो अवतल रहेगा उसमें क्या होगा, यहाँ से जाएंगे और ये रिटर्न होके जो क्या होगा, ये बीच से जाएंगे, यहाँ पे रिटर्न होके इस पर काटेंगे आगे, यहाँ पे आपका फोकस फर्स्ट हो जाएगा।
निम्न में से कहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है? वेयर इज द फॉलोइंग कॉन्वेक्स लेंस नॉट यूज्ड? तो ऑप्शंस में आपके यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस की बात की जा रही है, तो इसका यूज कहाँ पे नहीं किया जाता है? तो आँख नाक की बीमारी से कहने का मतलब है यहाँ पे, जैसे कि आँख की अगर आपकी कोई दिक्कत होती है या नाक की कोई दिक्कत है, तो उसको चेक करने के लिए देखते होंगे जब डॉक्टर लेंस का जो यूज करता है वो कौन सा लेंस होता है। तो आपका यहाँ पे वो तो सही दिखा रहा है, यानी उत्तल का यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं। दूरदृष्टि दोष में आपका यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अभिसारी को अपसारी बदलने में, अभिसारी को जो अपसारी बदलने में क्या होता है कि हमारा किस में होता है, अवतल में होता है, इसमें उत्तल में नहीं होता। ये अवतल लेंस की बात यहाँ पे की जाएगी, ठीक है। ये किसकी, कॉन्केव लेंस की बात की जाएगी। और अपसारी को अभिसारी बनाने में ये आपका किस में होता है, उत्तल लेंस में ही आता है, यानी कॉन्वेक्स लेंस में ही आता है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी अभिसारी को अपसारी में जो कन्वर्ट करता है, कन्वर्टिंग दी कन्वर्जेंट टू दी डाइवर्जेंट, ये किसका काम होता है, ये आपका अवतल लेंस का काम होता है, ये उत्तल लेंस का काम नहीं है। नेक्स्ट है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉल्ड? तो यहाँ पे इसको क्या कहा जाएगा? तो लेंस की जो फोकस दूरी के व्युत्क्रम की अगर बात की जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे? लेंस की क्षमता, लेंस कैपेसिटी कहेंगे इसको। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता कैसी राशि है? व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस? यानी यूनिट की बात कर रहा है तो भाई किस में राशि में आती है? तो आपके लिए दो ही है, सदिश और अदिश आपका होता है। तो उनमें से आपको बताना है कि कौन सी राशि में यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? अदिश राशि। क्या हो जाएगा? अदिश राशि। और लेंस की क्षमता यहाँ पे जो है क्या है, लेंस की क्षमता का मात्रक यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायोप्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, जैसे अभी पीछे देखा है, व्हाट दी एसआई यूनिट ऑफ दी लेंस पावर, तो अभी जस्ट मैंने पीछे बताया क्या हो जाएगा? डायोप्टर यहाँ पे हो जाएगा। डेसिबल की बात करेंगे तो किसका हो जाएगा? साउंड का हो जाएगा, यानी ध्वनि का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, एक अवतल लेंस की क्षमता +2D, डी यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? डायोप्टर को। तो ध्यान रखिएगा, जब 2D लिखा रहेगा तो मतलब उसका डायोप्टर होगा। उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। द पावर ऑफ द कॉन्केव लेंस इज +2D, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। तो आपका फोकल लेंथ के लिए क्या होगा फार्मूला? फी इक्वल टू 100F, ये आपका सेंटीमीटर में। ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे जो है आपका 1/F लिखा रहेगा तो आपको समझ जाना कि मीटर में दिया है। यहाँ पे 100/F जब रहेगा तो सेंटीमीटर में आएगा, और यहाँ पे मीटर रहेगा तो वो आपका मीटर में आएगा। अब यहाँ पे आपका क्या कह रहा है कि भाई फोकस दूरी आपको बताना है, यानी आपका जो नीचे है देखिए, अब आपका 2AD जो है वो किसका मान दे रखा है? वो P का मान दे रखा है। 2D जो है किसका मान दे रखा है? P का मान दे रखा है। तो अब देखिए यहाँ पे 100/F होता है, हमें किसको? F को बताना है। तो F आपका यहाँ पे आ जाएगा 100 ऊपर, और ये नीचे आपका क्या है? 2 आ जाएगा, क्योंकि P का हमारा यहाँ पे चला जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो आपका क्या आएगा? 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर का जो फोकस दूरी है। नेक्स्ट देखिए, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 100 सेमी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसके राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पे फोकस दूरी इस बार दे रखा है और उत्तल लेंस की क्षमता के बारे में पूछा जा रहा है। तो क्षमता के लिए आपका क्या हो जाएगा? तो इस बार क्षमता के लिए तो P इक्वल टू आपका क्या रहेगा? 100/100 हो जाएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? ये जो आएगा वो प्लस का 1D लिखेंगे इसको, तो यानी 1 डायोप्टर आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस 25 सेंटीमीटर की दूरी के अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इनके द्वारा बने संयुक्त लेंस की क्षमता क्या है? तो भाई यहाँ पे आपका जो बनेगा क्या बनेगा? देखिए P1 आपका जो है यहाँ पे उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा, 40 हो जाएगा,
और जो यहाँ पे P2 है वो आपका क्या दे रखा है, 25 दे रखा है, जो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, 25 नेगेटिव का आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों को यहाँ पे P के अगर बराबर करेंगे, P के इक्वल में अगर देखें तो आपका क्या हो जाएगा, P1 प्लस का P2। जब का फार्मूले जब इसको रखेंगे क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में P1 और 100 अपॉन में P2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों की वैल्यूज़ को हम रखेंगे क्रमशः। P1 आपका कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। अब देखिए माइनस हम यहाँ पे नहीं लगाते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं 100 अपॉन में, देखिए माइनस का 25 था तो ये माइनस का यहाँ पे लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 100 अपॉन का 40 और प्लस। अब देखिए प्लस को हम यहाँ पे क्यों हटाएंगे, क्योंकि ये माइनस उठ के यहाँ पे आएगा, तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, इस प्लस को हटा देंगे यहाँ से। तो प्लस को हटा क्या होगा, माइनस। अब 100 बटा 25 हो गया। अब करना क्या है आपको, इस देखिए ये आपका कटेगा 20 5 और 20 दूनी 40, और इधर आपका कितना है 25, 4 हो गया। और इसको जो आप डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5 और ये आपका 4। तो 2.5 यहाँ पे जो है उसमें से 4 को लेस करेंगे कितना आएगा, 1.5 आ जाएगा। ये आपका क्या है, डायोप्टर है, और वो भी कैसा है, माइनस में। सबसे बड़ी बात है क्या है, माइनस में। ध्यान रखिएगा, प्लस इसके सामने मत लगाना भाई, क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। 1.5 यहाँ पे जो है क्या हो जाएगी, वो संयुक्त लेंस की क्षमता हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक अपवर्तक लेंस दो पतले लेंसों के संपर्क से बना है जिनकी संयुक्त क्षमताएं जो है 12D तथा -8D हैं। इस युग्म की संयुक्त फोकस दूरी है। A refracting lens is formed by the contact of two thin lenses whose combined potential are 12D and the -8D. What is the combined focal length of this pair? तो इसको अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखिए आपका जो एक तो आपका ये क्या है, P1 है, ये वाला आपका जो है P1 है, और दूसरा वाला क्या है, P2 है। तो आपका P1 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस बार यहाँ पे आपको क्या कि ये दोनों दे रखा है। तो हमें अभी तक क्या होता था, डायोप्टर हमें निकालना होता था, ठीक है, हमें डायोप्टर निकालना होता था, इस वजह से हम डायरेक्टली वैल्यू नहीं रख पाते थे। लेकिन इस बार उसने डायोप्टर को निकाल के ही दे रखा है, तो हमारा क्या होगा, सीधे लिखेंगे 12 - 8, यानी आपका ये 4 जो है क्या हो गया, ये P के बराबर है, 1 नहीं, P1 नहीं, ये किसके बराबर, क्यों P के बराबर है, क्योंकि P1 A है और P2 आपका A है। इस बार इसने दोनों चीज़ें दे रखी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आगे इसमें अगर देखें संयुक्त जो फोकस दूरी, इसी में भी तो संयुक्त फोकस दूरी के लिए आपको क्या करेंगे, P इक्वल टू जो है 100/4 हो जाएगा। तो 100/4 मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, प्लस का 5 सेमी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी स्थिति उत्तल जैसा कार्य को दर्शाएगी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस वुड रिप्रेजेंट आदि कॉन्वेक्स लाइक फंक्शंस। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें F1 और ग्रेटर देन F2 इक्वल टू F इक्वल टू धनात्मक यानी पॉजिटिव होगा, तो ये आपकी कौन सी कंडीशन होगी, उत्तल जैसे होगी, ठीक है, उत्तल लेंस की जैसी स्थिति होगी। अगर आपके फर्स्ट वाले की बात करें F1 ग्रेटर देन F2 इक्वल टू F इक्वल टू ऋणात्मक यानी नेगेटिव आपका, तो ये जो है आपका अवतल लेंस के लिए हो जाएगी, यानी क्यू के लिए हो जाएगी, अवतल लेंस के लिए हो जाएगी। अगर यहाँ पे F1 इक्वल टू F2 और यहाँ पे जो है F इक्वल टू इन्फिनिट आपका दे रखा, तो ये किसके लिए हो जाएगी, जो आपका समतल होता है, प्लेन मिरर होता है, यहाँ पे हो जाए लेंस, उसके लिए हो जाएगा, ठीक है, समतल के लिए। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका प्रतिबिंब लेंस की दूसरी तरफ 20 सेंटीमीटर बन रहा है। फोकस दूरी है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द 20 सेमी इन द फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस whose image is formed at 20 semi on the other side of the lens. What is the focus distance? यहाँ पे आपका देखिए उत्तल लेंस के लिए तो आपका यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में से एक आपका निगेटिव का होगा, एक आपका पॉजिटिव का, क्योंकि एक आपका उत्तल लेंस के लिए, एक आपका अवतल लेंस के लिए, तो दोनों में से आपका एक दूसरे से जो है क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, है ना। एक आपका नेगेटिव वाला है तो हम सीधे जो है यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेंगे, डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना, पी के लिए आपको डायरेक्टली यहाँ पे लेकर चलना है। अब यहाँ पे देखिए इसके आगे अगर आप बात करेंगे तो 1/p हम ले लेते हैं इसको, इस बार 1/p ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है
जिस प्रकार प्रतिबिंब लेंस के क्योंकि दो यहाँ पे अलग अलग रखेंगे, इस वजह से जो हमारा क्या होगा, ए डिवाइड रहेगा। अब यहाँ पे इनके जो बीच क्या, तो इनका एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम तो आपका सेम आ जाएगा। और ऊपर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए। अच्छा एक चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, ये माइनस का साइन तो यहाँ पे है ही, लेकिन ये वाला जो माइनस साइन है वो क्या होगा, यहाँ पे आपको प्लस का बना देगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर जो है एक एक जुड़ के क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक एक जुड़ के वो आपका क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो क्या होगा, 1/10, यानी P बराबर आपका कितना आ गया, यहाँ पे 10 आ गया। P बराबर 10, जो कि आपका क्या है, यहाँ पे राइट आंसर फोकस दूरी आपका क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक है। इसीलिए 1/P लिखा गया था, ताकि जो आपको फोकस दूरी भी निकालने की कोई दिक्कत ना हो। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ कैमरा। तो क्या हो जाएगा, 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैमरे में किस प्रकार का लेंस का यूज किया जाता है, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो उत्तर लेंस का यूज किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके, देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, मतलब आपको जो है अपने जो नोट्स हैं या बुक्स हैं उससे भी आपको पढ़ते रहना। क्यों, क्योंकि भाई जो है थोड़ा सा जो है हो सकता है कि लास्ट तक अगर सभी चीज़ नहीं हो पाएंगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा कि जितना करा सकूँ उतना कराने की, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई अपने से भी करते रहिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मानो कि आँख वस्तु पर प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है, ऑन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई मेक्स द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो आयरिस है उसका काम क्या होता है कि भाई हमें, तो यहाँ पे भाई आपका जो आयरिस होता है उसका काम होता है कि कितना जो हमारे प्रकाश आ रहा है उसकी जो हमारी आँख को ज़रूरत कितनी है, तो उस चीज़ को यहाँ पे जो कंट्रोल करने काम को होता है किसका हो, तो आयरिस का होता है। और यहाँ पे जो हमारी कॉर्निया होती है वो क्या होती है कि मानो कि आँख जो है वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाना होता है वो कहाँ पे बनता है, कॉर्निया पे बनता है। तो यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही। नेक्स्ट है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सन ग्लासेस। तो धूप के चश्मे की बात की जा रही है, तो धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है कितनी होती है, +1D हो जाएगी, यानी 1 डायोप्टर। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी। द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 0.2 मीटर, व्हाट विल बी द इट्स कैपेसिटी। अब यहाँ पे देखिए 0.2 मीटर, पहले इसको अगर सेंटीमीटर में आप बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें जो 0.2 में आप 100 का मल्टीपल करेंगे, क्योंकि 1 मीटर में जो आपका 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे 0.2 में कितना हो जाएगा, तो आपका ये 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब 20 सेंटीमीटर आपका आ गया, तो आपको क्या करना है, 100 को 20 से डिवाइड करो, सीधे आपका क्या आ गया, 5 आ गया, यानी आपका क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबोया जाता है तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्हाट हैपेंस टू द पावर ऑफ द कन्वेक्स लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द वाटर। तो भाई अगर जब उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाएगा तो उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो क्या होगा, उसकी जो क्षमता होती है क्या होगी, वो घट जाएगी, क्या होगी, घट जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन क्या कहलाता है, व्हाट इज द डिवीजन ऑफ द व्हाइट लाइन लाइट इनटू द डिफरेंट कलर्स इन अ प्रिज्म कॉल्ड। तो प्रिज्म में जब श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभाजित होता है, जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे इस प्रकार से बना रहता है, तो यहाँ से जब व्हाइट प्रकाश आपका इंटर करता है तो यहाँ से आपका डिफरेंट निकलते हैं, 7 आपके यहाँ पे रेज निकलती हैं, है ना, 7 यहाँ से आपके रेजेस निकलती हैं डिफरेंट कलर्स की। तो उनकी जो इसको इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इसको भाई वर्ल्ड विक्षेपण कहते हैं, कैरेक्टर डिफ्लेक्शंस कहते हैं। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, विच लेंस इज यूज्ड इन द ग्लासेस ऑफ द पर्सन सफरिंग फ्रॉम द नियर साइडनेस। मेट्रोपिया की बात की जा रही है, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया जिसमें जो है जिसको हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट की बात कर रहा है तो मतलब निकट आपको दिखता है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, इसको आपको पकड़ना कैसे, निकट मतलब कह रहा है तो दिख रहा है, जो नहीं कह रहा है वो मतलब नहीं दिख रहा है, ठीक है। दूरदृष्टि बोलेगा तो मतलब दूर दिख रहा है, मतलब नज़दीक उसको नहीं दिख रहा है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अब इसमें निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित होगा उसके लिए हम क्या करेंगे, यानी आपका यहाँ पे जो मेट्रोपिया है उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। मेट्रोपिया के लिए हम कान के लेंस का यूज करते हैं, और हाइपरमेट्रोपिया अगर रहेगा तो वहाँ पे हम किसका, उत्तल लेंस का यूज करेंगे, यानी कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे, जिसमें दूरदृष्टि जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है। विच लेंस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पुअर विजन। इसमें मतलब ये है कि ना तो आपको दूर का ही दिख रहा है ना तो नज़दीक का ही दिख रहा है, मतलब सब कुछ धुंधला दिख रहा है, जो भी है सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। तो इस कंडीशंस को भाई ठीक करने के लिए कौन से लेंस का यूज करते हैं, तो उसमें जो है हम बाईफोकल यूज करते हैं, मतलब आधा जो है आपका उत्तल रहेगा, आधा जो है अवतल रहेगा, तो बाईफोकल हो जाएगा। नेक्स्ट है दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी या बंद आकृति को क्या कहते हैं। व्हाट इज द क्लोज्ड और क्लोज्ड फिगर सराउंडेड बाय टू ट्रांसपेरेंट सरफेस कॉल्ड। तो यहाँ पे दो पारदर्शी पृष्ठों से घिरी या बंद आकृति को हम क्या कहेंगे। तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। फाइंड द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द 200 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एकदम सिंपल है ना। आपको क्या करना, 100 200 नीचे रखेंगे, इसको जो आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 0.5 आएगा, 0.5 आएगा। अगर आपको दिक्कत है यहाँ पे तो आप क्या करेंगे, इसको जब लिखेंगे तो 1/2 पर लिखेंगे, आप 2 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो भी आपका क्या आएगा, 0.5 ही आएगा, यानी आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सभी कंप्लीट हो चुके हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको स्क्रीनशॉट लेके हमें जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या तो टेलीग्राम पर आप हमें भेज सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल सर। थैंक यू।